जय परशुराम। परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान परशुराम जी की इस पावन भूमंडल पर अनेक प्रकार से अनेक बार मंथन हुए हैं। जीवन में बिना मंथन के किसी भी प्रकार की प्राप्ति होना संभव नहीं। मंथन अति आवश्यक है। जब तक मंथन नहीं तब तक लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक ही लक्ष्य संसार में रहते हुए संसार के प्रत्येक कार्यों को करते हुए परब्रह्म की भगवान परशुराम जी की प्राप्ति करना ही परम लक्ष्य है। परंतु प्राप्ति के लिए मंथन आवश्यक है। परमात्मा के नाम की उत्पत्ति, राम नाम की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में आदि काल में वेदों का मंथन किया गया। तब उसमें से सार स्वरूप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी आभा प्रकट हुई। एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसे देख करके ऋषि मुनि और देवता लोग व्याकुल हो गए। आंखें उनकी खुल नहीं रही थी। एक बार तो उस प्रकार को देख पाए, दोबारा नहीं देख पाए। तब दौड़ करके गए भोलेनाथ के पास, शंकर के पास। हे भोलेनाथ, हे दयालु, हमने वेदों का मंथन किया। उस मंथन से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, मगर उस प्रकाश को हम लोग देख नहीं पा रहे। उसमें है क्या? आप चलिए, हमारे इस कष्ट का निवारण कीजिए। तब भोलेनाथ देवताओं के साथ में उस स्थान पर आए जहां पर वेदों का मंथन किया गया था। तब उन्होंने देखा एक दिव्य प्रकाश। भोलेनाथ उस प्रकाश की तरफ जा रहे, तो उस प्रकाश के अंदर में एक दिव्य वस्तु उन्हें दिखाई दी। वस्तु कैसी? सिर्फ केवल और केवल एक नाम, केवल और केवल एक नाम। वो नाम सिर्फ एकाक्षरी, राम राम राम। भोलेनाथ ने उस नाम को देखा, देख करके उसको प्रणाम किया, उस नाम को हाथों में लिया और उठा करके मुख में, कंठ में धारणा कर लिया। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान के हजारों हजारों नामों के बराबर एक नाम जिसे सर्वत्र मुक्त कंठ से उच्चारण किया जा सकता है, वो राम का नाम, वो राम का नाम। उस नाम को, उस मंथन रूपी तत्व को हम जीवन में धारण करके उस राम के नाम से ही परब्रह्म के, परमात्मा के नाम को जप करके परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा ने जब सृष्टि में अवतार लिया, तब इस नाम को भगवान परब्रह्म ने भार्गवंश में अवतार लेकर के धारण किया।
तब से ये नाम शिरोमणि बना, नाम शिरोमणि बना। बिना नाम के कुछ भी नहीं और बिना मंथन के किसी भी प्रकार की शक्ति की प्राप्ति नहीं। मंथन अति आवश्यक है और आधार नाम होगा, आधार नाम होगा। राम के नाम की उत्पत्ति वेदों के द्वारा हुई। राम के नाम में शक्ति परब्रह्म के द्वारा प्रत्यक्ष प्रभाव जो भक्तों के द्वारा सृष्टि में देखने को मिलता है। मधुर नाम है, बहुत मधुर नाम है। इस नाम के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करने का सहज साधन इस वर्तमान युग में है। बस केवल राम के नाम को गाना है, गाना है, गाना है। इस प्रकार से भगवान का जो आदि परम तत्व रूप नाम प्रकट हुआ, वो नाम राम राम राम।